देखेंगे। औद्योगिक संबंध, ये आपका जो है सेकेंड पार्ट है। इससे 3 प्रश्न पूछा जाएगा। 3 प्रश्न में आप कम से कम 1 अधिकतम 2 लिख सकते हैं। 3 मत लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन लड़ा रहेगा, आपको लालच नहीं लगेगा कि लालच की इसी यही लड़ गया था लिख लेते हैं। इसमें देखेंगे औद्योगिक संबंध के अंतर्गत इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आप मार्कर बेहतर लेकर आइए ना, थोड़ा सा बोलिए उनको इंक डालें। इंडस्ट्रियल रिलेशंस देखेंगे। आप 20 में आ गए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंतर्गत क्या पढ़ना है, सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे। इसका सिलेबस है, मैं 5 भागों में बांट दे रहा हूं। पहला है औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध के अंतर्गत कई पाठ पढ़ना है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे औद्योगिक संबंध की परिभाषा या अवधारणा, औद्योगिक संबंध की बदलती हुई अवधारणा, औद्योगिक संबंध का उद्देश्य, औद्योगिक संबंध का क्षेत्र, औद्योगिक संबंध का पहलू, औद्योगिक संबंध का महत्व, औद्योगिक संबंध के अंतर्गत पक्षकारों पार्टी की बदलती हुई भूमिका, पक्षकारों का मतलब होता है नियोजक, एम्प्लॉयर, श्रमिक, एम्प्लॉयर और सरकार, गवर्नमेंट। इन तीनों की भूमिका कैसे बदली, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। दूसरा चैप्टर होता है औद्योगिक विवाद। औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट देखेंगे। इसके अंतर्गत पढ़ना है आपको औद्योगिक विवाद की परिभाषा,
औद्योगिक विवाद के कारण, औद्योगिक विवाद से उत्पन्न समस्याएं, औद्योगिक विवाद का प्रभाव या परिणाम, औद्योगिक विवाद सुलझाने के तरीके, सुलझाने के तरीके, इसको मेथड्स कहते हैं। मेथड्स। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके अंतर्गत कई प्रश्न आते हैं। औद्योगिक विवाद सुलझाने की मशीनरी एक कानूनी प्रक्रिया है। मेथड और मशीनरी दोनों अलग है। बीपीएससी 46 से आपको 56वीं से 59वीं में पूछा था औद्योगिक विवाद सुलझाने की मेथड या मशीनरी दोनों, जबकि 60वीं से 62वीं में औद्योगिक विवाद सुलझाने की मशीनरी पूछा था। 63वीं बैच में औद्योगिक विवाद सुलझाने की मशीनरी के अंतर्गत 3 पार्ट पूछ दिया। लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, तीनों बार लगातार आया है क्वेश्चन। फिर इस बार हम गेस किए हैं मेथड एंड मशीनरी, गेस कर दिए हैं आज हम मेथड एंड मशीनरी। आप देखेंगे इसके अंतर्गत मेथड एंड मशीनरी में पिछले बार क्वेश्चन 63वीं में पूछा था। ठीक है, किसी पेपर में नंबर कम आता है, किसी में अधिक आता है, कभी हो जाता है, लेकिन आप सही लिख कर आए हैं कि नहीं ये भी निर्भर करता है। खराब भी आए तभी भी आपका नंबर 60+ आना चाहिए। कितनों भी खरोश टीचर हो, अगर आपके कॉपी को दाबता हो फिर भी वो मजबूर हो जाए कि 60% एबव दें, फिर भी रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन गलती क्या किया था लोग, सारे स्टूडेंट, मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं कि मेथड्स मशीनरी दोनों अलग है। पूछा था मशीनरी, लिख कर आया था सब मेथड्स। 50 नंबर का क्वेश्चन गलत लिख कर आया है लोग। सबसे ईमानदार स्टूडेंट मेरा है वो था प्रदीप कुमार। इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ। कल फोन किया, स्वीकार किया कि सर हम बताए थे कि मशीनरी पूछा था, मेथड लिख दिए, जिसके करते 30 नंबर का हमको घाटा हो गया। हमको 174 नंबर LSW में आया है, 30 नंबर जुड़ता तो हम आगे हो जाते। वो काम जॉब करता है लड़का, बड़ी टेस्ट देता है, भेजता है वहीं से भिलाई से, और ईमानदारी से स्वीकार किया कि क्वेश्चन का तो आंसर ही हमने गलत लिखा था, फिर भी हमको 174 दिया, हमने इंटरव्यू दे दिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुआ। आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं। इस क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछा है, उसके अनुसार उत्तर आपको देना है। आप देखेंगे हड़ताल संबंधी विधिक प्रावधान, तालाबंदी, लॉकआउट संबंधी विधिक प्रावधान, कामबंदी, इसको बैठकी भी कहते हैं, जबरी छुट्टी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे ले ऑफ कहते हैं, छटनी, रिटर्चमेंट,
बंदी, क्लोजर, अनुचित श्रम व्यवहार, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। देखेंगे संरक्षित श्रमिक, रिजर्व लेबर। साथ ही आप देखेंगे हड़ताल एवं तालाबंदी में अंतर। ये आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर पढ़ना है, एक चैप्टर के अंदर। आगे आप देखेंगे तीसरा चैप्टर है प्रबंध में, नहीं सॉरी, इसके अंदर और भी पढ़ना है कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी। देखेंगे सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत इसकी परिभाषा, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग का डिफाइन कीजिए, डिफिनेशन दीजिए, या इसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट। फिर आप देखेंगे इसका उद्देश्य, इसकी विशेषताएं, महत्व, सौदेबाजी की प्रक्रिया, पूर्वाकांक्षाएं, भारत में विकास, भारत में असफलता के कारण। इसके बाद आपको स्ट्राइक पढ़ना है, इसी में हड़ताल। हड़ताल में आप देखेंगे हड़ताल की परिभाषा, हड़ताल के कारण, हड़ताल के प्रभाव, हड़ताल की प्रकृति या प्रकार, हड़ताल के पक्ष में, पक्ष एवं विपक्ष में तर्क। ये एक चैप्टर के अंदर पढ़ना है इतना, और एक ही क्वेश्चन आएगा भाई, एक ही क्वेश्चन इतने में से कौन आएगा बताइए। इतने क्वेश्चन है, उसमें से हमको चुनना है, क्यों लड़ जाए। तभी ये सिलेबस है, एक चैप्टर में आपको इतना पढ़ना है। आप देखेंगे आगे में हड़ताल हो गया। तीसरा चैप्टर प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता,
प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंधक की कार्य प्रक्रिया में श्रमिकों को भागीदार बना दिया जाता है तो उसे प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता कही जाती है। देखेंगे इसके अंदर क्या पढ़ना, इसकी परिभाषा या अवधारणा, अवधारणा, इसका उद्देश्य, महत्व, क्षेत्र, भारत में संस्थाएं, वर्तमान स्थिति, भारत में असफलता के कारण, भारत में असफलता के कारण तथा सफलता की शर्तें। अगला ट्रेड यूनियन हो गया, श्रम संघ 4 नंबर चैप्टर है आपका, सबसे बड़ा चैप्टर यही है। मैं 70 पेज लिखाऊंगा इसमें और आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, उसको नहीं भी पढ़ेगा तब वो काम चल जाएगा, क्योंकि 70 पेज रटने जाइएगा, उसमें गेस जो कर दिए हैं उसी क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे, लड़ जाएगा तो लिख देंगे, नहीं लड़ेगा तो इसे लिख देंगे। इसीलिए इसको कवर कर लीजिएगा, इसको दोनों के 2 क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि श्रम संघ के अंतर्गत, श्रम संघ के, क्योंकि 1 चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर हुआ, 3 चैप्टर हुआ, 4 चैप्टर हुआ, 4 से 3 आना है, 1 चैप्टर तो कोई छोड़ेगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ेगा, इसको कभी नहीं छोड़ेगा। जब छोड़ेगा तो इसको और इसमें से कोई छोड़ेगा, इस दोनों से फिक्स है, एक रहेगा, एक इससे और एक इससे। देखें श्रम संघ की परिभाषा, श्रम संघ का उद्देश्य, उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रकृति या प्रकार, संरचना, प्रशासन, महत्व या कार्य, भारतीय श्रम संघ का इतिहास, श्रम संघ अधिनियम 1926, श्रम संघ प्रतिद्वंदिता की समस्याएं, श्रम संघ नेतृत्व की समस्याएं, लीडरशिप, श्रम संघ मान्यता की समस्याएं, श्रम संघ प्रतिद्वंदिता, श्रम संघ में राजनीतिक लगाव की समस्याएं, उदारीकरण, या वैश्वीकरण,
के पश्चात श्रम संघ की भूमिका में हुए नवीन परिवर्तन। और 5वां चैप्टर है अनुशासन संहिता तथा आचरण संहिता, कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट। एक ही प्रश्न बनता है, मैं लगातार विगत 4-5 वर्षों से गेस करता हूं, कभी नहीं आता है, लेकिन पढ़ कर जाना चाहिए कि कभी आ गया, क्योंकि फैक्चुअल है, वो फैक्ट है। आप देखेंगे यही 5 चैप्टर है, जिसमें 4 चैप्टर सब बड़ा है, उसमें भी 2 चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4। आप देखेंगे इसके अंतर्गत कि ये इसकी प्रकृति क्या होगी, इसके अंतर्गत क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, ये आप जान गए। अब हम एक एक करके पढ़ाते, औद्योगिक संबंध शुरू करते।